हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है पैराग्राफ से दिया गया है। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको मिलता है निर्देश जो दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए गद्यांश को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग इसको पुश करके एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दिया गया है, मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुण की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। आगे है, हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब तक हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। आगे है, सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। आगे है, यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इस पैराग्राफ में वो है आपका, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो धर्म के जो आचरण का उद्देश्य है वो है आपका अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। फिनिश्ड है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो कठोर सत्य आपका कहा गया है भौतिक शरीर की नश्वरता को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। फिनिश्ड है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिनिश्ड है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए आपका जो बताया गया है वो है आपका अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। फिनिश्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये आपका पैराग्राफ से नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है। पैराग्राफ का सिर्फ 1 से 4 तक ही था। तो आइए देखते हैं। जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, निम्न में संयुक्त स्वर है। तो निम्न में जो संयुक्त स्वर है वो है आपका औ जो है एक संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन आपका होगा ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। य र ल व ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। फिनिश्ड है,
निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो जो अल्प प्राण व्यंजन है वो है आपका च। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अल्प प्राण व्यंजन जो है ये च होगा। जो नेक्स्ट है, निम्न में घोष और सघोष वर्ण कौन है? तो घोष या सघोष वर्ण जो है वो है आपका ब। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ब जो है घोष या सघोष वर्ण है। फिर नेक्स्ट है, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। तो प फ ब भ म जो व्यंजन होते हैं वो आपके होते हैं ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। फिर नेक्स्ट है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो जो योग रूढ़ शब्द है वो है आपका पादप। पादप जो है ये योग रूढ़ शब्द है। फिर नेक्स्ट है, महर्षि का संधि विच्छेद है। तो महर्षि का संधि विच्छेद आपका होगा महाधन उर्मी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। महर्षि का संधि विच्छेद महाधन उर्मी होगा। फिर नेक्स्ट है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तो नेत्रहीन जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, नेत्र से हीन। फिर नेक्स्ट है, अपमान में उपसर्ग है। अपमान में जो उपसर्ग है वो है आपका अप। अप जो है ये उपसर्ग है अपमान का। फिर नेक्स्ट है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रंगीला शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है आपका ईला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रंगीला में जो प्रत्यय है वो ईला है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो होता है वो आपका आलस्य से होता है तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो जो तद्भव शब्द होता है ये आपका कपूर जो है ये तद्भव शब्द होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द कूड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कूड़ा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो जो विदेशी शब्द है ये आपका जो चकमा है ये विदेशी शब्द है। सॉरी चकमा नहीं, वकील। वकील जो है ये आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द जो होता है ये आपका होता है पहाड़। पहाड़ जो है एक संज्ञा शब्द है। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द जो आपका होता है मैं जो है सर्वनाम शब्द होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द जो होता है ये आपका जो विद्वान जो है दिया गया है, लेकिन इसमें विद्वान विशेषण कैसे हो सकता है? विशेषण तो सुंदरता होती है भलाई का भी। विद्वान विशेषण शब्द है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है ये आपकी होती है सुनना। सुनना जो है एक प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में अव्यय है। तो अव्यय जो है ये जो थोड़ा शब्द है ना ये अव्यय शब्द है। फिर नेक्स्ट है, अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची होता है आगंतु। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगंतु जो है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। फिर नेक्स्ट है, जागृति का विलोम है। जागृति का विलोम है। तो जागृति का जो विलोम होता है ये आपका होता है सुषुप्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुषुप्ति। नेक्स्ट है, जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द है। तो जो दान पर चलता है वो आपका होता है दान वृत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप द्वीप शब्द का युग्म का सही अर्थ है। तो द्वीप द्वीप का शब्द का जो सही अर्थ होता है ये आपका होता है हाथी और टापू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाथी और टापू। फिर नेक्स्ट है,
इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो जो मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है, शांत जो होता है, ये मूक का एक अनेकार्थक शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो जो शुद्ध वर्तनी होती है, जो अत्याधिक शब्द है, ये शुद्ध है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, ये आपका होता है मिथिलेश कुमारी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, क्योंकि ये अशुद्ध शब्द है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है, वो होता है आपका ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ने होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पहिया जो है, ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है, वो आपका है रचना। रचना जो है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो जो सदैव एक वचन में होता है, वो होता है आपका प्रत्येक। प्रत्येक का जो प्रयोग होता है, ये सदैव एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो बच्चा गया इस वाक्य में जो काल है, वो है आपका सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो जो भाववाच्य का उदाहरण है, वो होता है आपका धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। फिर नेक्स्ट है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। तो ये जो वाक्य उदाहरण है, ये आपका है मिश्र वाक्य का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो जो शुद्ध वर्तनी है, वो आपकी अनुभूति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंख का पानी ढलना मतलब निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो जो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, वो है आपका आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँख नदीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है, ये आपका होता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति है। तो इसके लिए जो लोकोक्ति है, वो आपका दिया गया है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। फिर नेक्स्ट है, साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र है। तो साहित्यिक विषयों से संबंधित जो अनुवाद का क्षेत्र है, ये आपका होता है उपरोक्त में से सभी जो है, ये साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद है। क्या काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, कथा साहित्य का अनुवाद, उपरोक्त सभी सही है। फिर नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है, वो आपकी हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। फिर नेक्स्ट है, अमालगामेनेशन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो
अमालगामिनेशन के लिए जो सटीक हिंदी अनुवाद होता है ये आपका होता है क्षमा याचना। ऑप्शन नंबर समामेलन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समामेलन। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता होते हैं ये आपके होते हैं चंद्रवर दाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवर दाई थे। फिर नेक्स्ट है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? तो जो रीतिकाल का कवि नहीं है ये आपके हैं आलम। आलम जो है ये जो रीतिकाल के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं ये आपके प्रेमचंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। फिर नेक्स्ट है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचनाकृति है? तो जो हरी घास पर क्षण भर जो रचनाकृति है ये आपका है अगे का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अगे का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।